अगर आप चाहते हैं आपके भिंडी के पौधों पर इसी तरह फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग हो, यानी कि इसी तरह सब्ज़ी ही सब्ज़ी बने, हर ब्रांच के ऊपर इसी तरह भिंडी बनती रहे और नई फ्लावरिंग भी होती रहे, मिट्टी कम होने के बावजूद अच्छा खासा आपको रिज़ल्ट मिले, तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएगी, हरा भरा करेगी और पौधों के ऊपर ढेरों फूल पैदा करेगी और उन फूलों को फ्रूटिंग में भी मुंतकिल करेगी। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है और भिंडी के पौधों पर अप्लाई करके इसी तरह रिज़ल्ट कैसे हासिल करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप गमलों में सब्जियों के पौधे लगा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका ध्यान होना चाहिए वो पोट पे होना चाहिए। जिस तरह मैंने ये ग्रो बैग की जो क्यारी है इसके अंदर 7-8 पौधे लगाए हुए हैं, तो कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ब्रांचेस भी हेल्थी हैं, पत्तियां भी हेल्थी हैं और हर पौधे के ऊपर भिंडी बन रही है, बल्कि नई फ्लावरिंग भी हो रही है और नई भिंडी भी इसके साथ साथ बनती जा रही है। तो हमें उसके लिए पहला यही काम करना होगा कि अच्छे पोट का इंतखाब करना होगा। सेकंड नंबर पर मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ज़रख़ेज़ भी हो और नरम भी हो। कहीं ऐसा ना हो 1-2 मरतबा पानी लगाएं, पत्थर की तरह सख्त हो जाए और जड़ें डेवलप करना छोड़ दें। अगर आप ये 2 काम सही तरीके से कर लेते हैं, यानी कि सही गमले का इंतखाब और सही मिट्टी तैयार करके पौधा लगाते हैं कोई भी, तो आपके पौधों पर इसी तरह 100% रिज़ल्ट के साथ सब्ज़ियाँ भी बनेंगी और पौधे भी अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे और आपको ज़्यादा खादों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं जी, जब आप देखें कि आपके भिंडी के पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है या भिंडी बन चुकी है, तो फिर आपने इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। ये 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। इसके अंदर तकरीबन 13 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि पौधों के तमाम ग़िज़ाई अज्जा को पूरा करने की अहलियत रखती हैं। इस फर्टिलाइज़र का नाम फ्रूट ट्री फर्टिलाइज़र है। अगर इस फर्टिलाइज़र के सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच इतने बड़े गमले में अप्लाई कर दिए जाए तो पौधा पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और पहले से ज़्यादा इसके ऊपर सब्ज़ी बनेगी। इस फर्टिलाइज़र को तमाम फूलों, फलों, सब्जियों वाले पौधों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बिलखसूस इस फर्टिलाइज़र को उस वक्त अप्लाई किया जाए जब पौधे के ऊपर फूल बनते हैं, यानी कि सब्ज़ी बनने से पहले फ्लावरिंग होती है या फल बनने से पहले फ्लावरिंग होती है, तो हमारे पौधों की ग्रोथ रेशो भी बढ़ जाती है और फलों और सब्जियों की पैदावार में भी बेशुमार इजाफा हो जाता है। जब पौधे के ऊपर फल सब्जियां तैयार हो चुकी हों तब इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं रहता। तो लिहाजा इस फर्टिलाइज़र से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टाइमिंग बहुत अहम है। सिर्फ़ आपने ये जहन में रखना है, जब आपके पौधे फ्लावरिंग उठाना शुरू कर दें या सब्ज़ी बनाना शुरू कर दें तो फौरी तौर पर, गमला छोटा है तो 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दें। गमला इस तरह बड़ी क्यारी है, जिस तरह ये 24 इंच की है, तो इसके लिए फिर आपने 2 चम्मच अप्लाई करने हैं। अप्लाई कैसे करने हैं, बहुत सिंपल है। जिस तरह ये चम्मच में हमने फ्रूट ट्री फर्टिलाइज़र डाली है, इसी तरह आपने डाल के सरफेस के ऊपर इस तरह बखेर देनी है। कुछ भी नहीं करना। अगर गुड़ाई बाद में कर सकते हैं तो गुड़ाई कर दें, अगर नहीं गुड़ाई कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आपने इस तरह बखेर देनी है। तो हम पानी बाद में लगाएंगे, उससे पहले एक और फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पौधे को उस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जैसा कि इसकी पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं, क्लोरोफिल सही तरह नहीं बन रहा, जिसकी वजह से पत्तियां वाइट हो रही हैं और पत्तियों के अंदर भी सब्ज़पन कम हो रहा है, तो हम अपने पौधे को हरा भरा करने के लिए एक और फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे। ये वाली फर्टिलाइज़र है, इसका नाम है एप्सम सॉल्ट। तो सिर्फ इस गमले के लिए हम एप्सम सॉल्ट को इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, इस तरह 1 लीटर पानी लेना है और 1 चम्मच का चौथा या 5वां हिस्सा एप्सम सॉल्ट का पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह गमले के सेंटर में आप इसे गिरा दें और इसके बाद हमने क्या करना है, जो पहले खाद थी और इस खाद को हमने पूरे गमले की मिट्टी तक पहुँचाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितना गमले में पानी आ सकता है, 5 लीटर, 10 लीटर, जितना भी पानी आ सकता है, आपने उतना ही पानी लगाना है ताकि ये जो भी हमने खाद डाली है ये पानी में जज़ब होकर मिट्टी की नीचे वाली सतह तक पहुँचे और जड़ों तक पहुँचे। जैसे ही ये दोनों खादें मिट्टी से होती हुई जड़ों तक पहुँचेंगी, पौधा हरा भरा भी होगा, तरोताज़ा भी दिखाई देगा, घना भी हो जाएगा और
पौधे के ऊपर नई फ्लावरिंग होगी और पहले से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और हेल्थी फ्रूटिंग होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सब्जियों वाले पौधों पर इसी तरह सब्जियां बने, पौधे भी हेल्थी हों, पत्तियां भी सरसब्ज हों, तो आपने मैग्नीशियम फर्टिलाइज़र या एप्सम सॉल्ट को भी अप्लाई करना है और फ्रूट ट्री फर्टिलाइज़र को भी अप्लाई करना है। आप एक मरतबा सब्ज़ी हार्वेस्ट करेंगे, 1 हफ़्ते के बाद आपको दोबारा सब्ज़ी हार्वेस्टिंग के काबिल मिल जाएगी। तो अगर पौधों से ज़्यादा फल सब्ज़ियां हासिल करनी है तो फिर आपको अपने पौधों को समझना है, उसकी ज़रूरत को समझना है, टाइमिंग को समझना है, उसके मुताबिक आपने फर्टिलाइज़ करना है। तो यकीनन आपको इसी तरह रिज़ल्ट मिलेगा, पौधे भी बड़े बड़े होंगे और उनके ऊपर अच्छी खासी सब्ज़ी भी तैयार होगी। जो दोस्त ये शिकायत रखते हैं कि उनकी सब्ज़ियों वाले पौधों पर सब्ज़ियाँ नहीं बनती या फ्लावरिंग नहीं होती या पौधों की ग्रोथ नहीं होती, तो वो 2-3 काम करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, गमला अच्छा होना चाहिए, मिट्टी ज़रख़ेज़ होनी चाहिए और उसके बाद पौधे की ज़रूरत के मुताबिक फर्टिलाइज़ किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।